प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने का सारा उपाय करके देख लिया है। बालों को लंबे समय तक काला बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपने ट्राई कर ली हैं, फ़ायदा कुछ खास हुआ नहीं, तो आज की रेमेडी आपके लिए ही है। देखिए, हीना और इंडिगो टेम्परेरी सॉल्यूशन होते हैं, मतलब आप लगाएंगे तो 2 हफ्ते तक आपके बाल दिखेंगे नहीं सफ़ेद, लेकिन फिर से दिखने लगेंगे। लेकिन आज की वीडियो में जो रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ ये काइंड ऑफ परमानेंट सॉल्यूशन है। लेकिन प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग के लिए आपको ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि मैच्योर हेयर ग्रेइंग एक नेचुरल प्रोसेस होता है। लेकिन हालांकि आजकल बहुत सारे लोगों के बाल 30 साल की उम्र से सफ़ेद होना शुरू ही हो जाते हैं और उसको लोग मैच्योर हेयर ग्रेइंग मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैच्योर हेयर ग्रेइंग 30 साल में नहीं होती। मैच्योर हेयर ग्रेइंग अगर आप चाहेंगे तो डिले भी हो सकती है। उसके लिए कुछ पर्टिकुलर रेमेडीज़ होती हैं, डाइट का अच्छे से ख्याल रखना होता है। तो अगर आप आज की रेमेडी फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए परमानेंट सॉल्यूशन है। 40-50 साल तक एक भी बाल सफ़ेद नज़र नहीं आएंगे इन रेमेडीज़ को फॉलो करेंगे कंटिन्यूअसली। तो नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी वीडियो शेयर करती हूं। अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज देखने में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में 2 एक्सटर्नल एप्लीकेशन और एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ शेयर करूंगी जिसे आपको कंज्यूम करना होगा। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, आपके बहुत काम की है। और जो चीज़ें खाने पीने के लिए मैं बताती हूँ उन पर विशेष ध्यान दिया करिए, ठीक है। तो जो सबसे पहली रेमेडी है, इसे बनाने के लिए लोहे का बर्तन लेना है। इसमें आपको लेना है चाय पत्ती। चाय पत्ती के अंदर बहुत सारा टैनिन पाया जाता है। हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे बालों को नेचुरल तरीके से डार्क बनाने में हेल्प करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है कॉफ़ी। ये कॉफ़ी है जो आप देख रहे हैं। कॉफ़ी के अंदर बहुत सारा कैफीन पाया जाता है और इसके अंदर भी हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। दोनों ही चीज़ें, चाय और कॉफ़ी, हमारे बालों में बहुत अच्छी सी शाइन भी लाते हैं। उसके साथ साथ ये हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करते हैं जिससे कि हेयर फॉलिकल्स एक्टिवेट होते हैं। तो ये हमारे बालों को डार्क बनाने के साथ साथ हमारे बालों को ग्रो होने में भी हेल्प करते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है ब्लैक मस्टर्ड सीड। देखिए, जो सरसों होती है वो 2 तरीके की होती है, काली होती है, दूसरी पीली होती है। तो जो काली वाली सरसों होती है उसी का आपको यूज़ करना है, 4-5 चम्मच के बराबर। काली वाली सरसों के अंदर बहुत सारे इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, बहुत सारा विटामिन पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये सारे न्यूट्रिएंट मिलके हमारे हेयर फॉलिकल में मौजूद पिगमेंट सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, बालों को नेचुरली काला बनाते हैं। अगर आप सरसों का यूज़ अपने हेयर केयर में करते हैं तो आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है आंवला। मैंने ड्राई आंवला लिया है, आप आंवला पाउडर भी ले सकते हैं। 2 चम्मच के बराबर आंवला पाउडर लीजिएगा। 2 चम्मच के बराबर, छोटे वाले चम्मच से 2 चम्मच के बराबर मैंने ड्राई आंवला का यूज़ किया है। आंवला आपके बालों को काला भी बनाता है क्योंकि ये पिगमेंट सेल्स को एक्टिवेट भी करता है, साथ ही साथ पिगमेंट लॉस भी रोक देता है बालों का। जो पिगमेंट लॉस कर चुके हैं बाल प्रीमेच्योर तरीके से, उनमें पिगमेंट वापस से लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, मतलब पिगमेंट को रिस्टोर करता है, जिससे कि हमारे बाल जो प्रीमेच्योर तरीके से सफ़ेद हुए हैं काले हो जाते हैं, बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। उसके बाद इसमें मैंने शिकाकाई ऐड की। शिकाकाई बहुत ही अच्छा नेचुरल क्लींजर है जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से क्लीन करता है। बहुत ही माइल्ड क्लींजर है, तो हैवी हेयर ऑयलिंग वॉश नहीं करता, लेकिन आपके बालों को क्लीन करता है। अगर आपके बाल सिर्फ आपके स्कैल्प में, मतलब स्कैल्प में जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं उनकी वजह से थोड़े से चिपचिपे हो गए हैं, तो बाकी हैवी हेयर ऑयलिंग को ये क्लीन नहीं करता, ये पहले ही बता दे रही हूँ मैं। अगर आप इसे एज ए शैम्पू यूज़ करना चाहते हैं तो इसमें आपको 2 मुट्ठी के बराबर रीठा डालना होगा, या फिर 10 चम्मच के बराबर बड़े वाले चम्मच से, मीडियम वाले चम्मच से, बड़े वाले चम्मच से नहीं, मीडियम वाले चम्मच से 10 चम्मच के बराबर रीठा पाउडर डालना होगा। अगर आपने हैवी हेयर ऑयलिंग की है तो तब आपके बाल क्लीन हो गए। अब इसमें पानी डालिए, अच्छे से भिगो के पूरी रात भर के लिए छोड़ दीजिए। शिकाकाई आपके बालों को काला भी बनाता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी ट्रीट करता है, बहुत ही माइल्ड एक्सफोलिएटर की तरह काम करता है, जो कि स्कैल्प में डैंड्रफ नहीं आने देता, किसी भी तरीके के एक्यूमुलेशन को ख़त्म करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे पानी का कलर पूरा काला हो गया है, क्योंकि हमने इसको लोहे की कढ़ाई में प्रिपेयर किया है। लोहे की कढ़ाई में जब भी आप कोई भी हेयर मास्क बनाते हैं उसमें नेचुरली बहुत सारा आयरन आ जाता है, वो चीज़ आयरन फोर्टिफाइड हो जाता है, जिससे कि आपके बाल नेचुरली काले भी होते हैं, आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्स्ट्रा आयरन भी मिलता है। लोहे के बर्तन में तैयार हेयर मास्क के अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है जो आपके बालों को नेचुरली काला बनाने में हेल्प करता है। अभी क्या करना है, इसको अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगा लेना है। लगाने के बाद कम से कम मैं 1 घंटे छोड़ूंगी। 1 घंटे के बाद सिर्फ नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है।
ये जो नेचुरल रेमेडीज होती हैं आपके बालों को काला भी बनाती हैं, डैंड्रफ को भी खत्म करती हैं, हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करती हैं, लेकिन इनको कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना होगा। अब मैं आप लोगों के साथ दूसरी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए लोहे की कढ़ाई को गैस पे रखिए। अब इसमें आपको कुछ चीज़ों को भुनना है। जो पहली चीज़ है वो है ब्लैक सीसमी सीड। ये आपके हेयर फॉलिकल्स में मौजूद पिगमेंट सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करती है, जिससे कि आपके बाल नेचुरली काले होते हैं और काले लंबे समय तक ऐसे ही बने रहते हैं, जल्दी सफ़ेद नहीं होते। अब जो अगला इंग्रेडिएंट आपको इसमें ऐड करना है वो ऑफ कोर्स आंवला है, क्योंकि बालों को काला बनाने में आंवला बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए बालों को काला बनाना है अगर आप, तो बिना आंवला के पॉसिबल नहीं, इसीलिए आंवला आपको ज़रूर यूज़ करना है। ड्राई आंवला या फिर आंवला पाउडर, दोनों में से कोई भी चीज़ आप यूज़ कर लीजिए। अब जो अगला चीज़ है वो है कोई भी साइट्रिक पील। मैंने यहाँ पे ऑरेंज का छिलका लिया है। ये ड्राई ऑरेंज का छिलका है। जब भी मैं ऑरेंज खाती हूँ उसको सुखा के यूज़ करती हूँ। देखिए, जो ऑरेंज का छिलका होता है इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि पिगमेंट लॉस भी रोकता है, उसके साथ साथ हमारे बालों को काला बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है फेनुग्रीक सीड का पाउडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही है जो हमारे हेयर मास्क को एक बहुत अच्छा सा टेक्सचर देगा। उसके साथ साथ फेनुग्रीक सीड हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी भी होती है, क्योंकि ये हमारे बालों को काला भी बनाती है, डैंड्रफ को भी ख़त्म करती है, उसके साथ साथ हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करती है और बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। याद रखिएगा, ये सारी चीज़ों को धीमी आंच पे रोस्ट करना है, तो चलाते रहिए, ये जलनी नहीं चाहिए। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है टर्मरिक। टर्मरिक हम सबके किचन में होती है। टर्मरिक हमारे बालों को काला भी बनाती है, डैंड्रफ को भी ख़त्म करने में हेल्प करती है। अगर आप इन रेमेडीज़ को यूज़ करते हैं तो आपको कभी भी प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की शिकायत नहीं होगी, बाल लंबे समय तक काले रहेंगे। लेकिन इसको थोड़ा सा अर्ली एज में स्टार्ट करना होगा। अगर आप ऑलरेडी 60 साल के हैं तो ये सारी चीज़ें देखिए फ़ायदा तो करेंगी, लेकिन आपके बालों को काला नहीं बनाएंगी, क्योंकि अब आपको मैच्योर हेयर ग्रेइंग स्टार्ट हो गया है, जो कि टोटली नेचुरल है, नॉर्मल है। देखिए, जो हल्दी होती है ये भी हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में हेल्प करती है। अब देखिए, अगर आप इन सारी चीज़ों को 30 साल से भी रेगुलरली यूज़ करना शुरू करते हैं तो आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे। 40 साल की उम्र से भी अच्छे से फॉलो करते हैं तो बाल लंबे समय तक काले रहेंगे, जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे, क्योंकि हमारे बालों के जो सफ़ेद होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है, कई बार तो प्रीमेच्योर तरीके से सफ़ेद होता है बाल, जो कि नॉर्मल नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जैसे ही 35 या फिर 30 क्रॉस करते हैं, बहुत सारे बाल अचानक से ही सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, लगता है कि सारे एक ही साथ सफ़ेद हो जाएंगे। तो वो कई बार ऑक्सीडेटिव डैमेज, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से भी होता है। तो उन सारी चीज़ों को आप क्योर कर सकते हैं। अब जो इसमें अगली चीज़ है वो है हिबिस्कस के लीफ का पाउडर, जो ये ग्रीन वाला आप देख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं जटामांसी पाउडर ऐड कर रही हूँ। हिबिस्कस की जो पत्तियाँ होती हैं उनका एक्सट्रैक्ट हमारे बालों को रिग्रो भी करता है, काला भी बनाता है, क्योंकि इसके अंदर पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी होते हैं और ऐसी हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है जो बालों को काला बनाती है। अगर मैं जटामांसी की बात करूं तो ये भी बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग से भी प्रोटेक्ट करती है और साथ ही साथ हमारे बालों को घना भी बनाती है। इन सारी चीज़ों को सबसे पहले तो हमें अच्छे से इनका पाउडर बना लेना है, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। उसके बाद इसको फिर से हम लोग इसी पैन में, जो लोहे का कढ़ाई है, इसमें डाल देंगे और इसमें कुछ चीज़ें और हम लोग ऐड करेंगे। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है चाय पत्ती। चाय पत्ती बहुत अच्छी होती है बालों के लिए। चाय पत्ती का अगर आप यूज़ करते हैं अपने बालों में, आपके बालों में कमाल की शाइन रहती है, बाल जल्दी सफ़ेद भी नहीं होते और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा टैनिन पाया जाता है, बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को काला बनाने में हेल्प करता है। 2-3 चम्मच के बराबर कॉफ़ी पाउडर का मैंने इस्तेमाल किया है। कॉफ़ी के अंदर कैफीन होता है, हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। ये सारी चीज़ें हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती हैं, उसके साथ साथ हमारे बालों को काला भी बना के रखती हैं। अब इन सब चीज़ों में हमें डालना है पानी। पानी डालने के बाद एक अच्छा सा बॉयल आ जाना चाहिए, फिर हम लोग इसे ढक के छोड़ देंगे, ठंडा कर लेंगे पूरी तरीके से। जब ये ठंडा हो जाएगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे ओवरनाइट भिगो के छोड़ दीजिए, नेक्स्ट मॉर्निंग आप यूज़ करिए। अच्छे से एक बार बॉयल आ गया तो हम लोग इसे ढक के भी छोड़ सकते हैं और नेक्स्ट डे इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आप उसी दिन प्रिपेयर कर सकते हैं। जब इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाता है तब हमें क्या करना है कि बंद कर देना है गैस को और इसे पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हमें इसका हेयर मास्क बनाना है। उसके बाद हम लोग इसे अपने बालों में यूज़ करेंगे। लेकिन जो चीज़ मैं खाने के लिए बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। जैसे मैं बताऊंगी उसे खाइएगा भी। देखिए, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल ना न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से ही हमारे बाल सफ़ेद भी हो रहे हैं, झड़ भी रहे हैं। तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को क्योर करना आपके हाथ में ही है। अगर आप अनहेल्दी खाएंगे तो आपकी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा और आपके बालों को कोई खुराक नहीं मिलेगी, आपके बाल सफ़ेद होंगे, थिन होंगे। लेकिन अगर आप अच्छे से हेल्दी फूड खाना शुरू करते हैं तो आपके बाल
रिग्रो भी करते हैं, काले भी होते हैं। अभी आप देख सकते हैं इसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया, स्ट्रेन कर लिया, बहुत ही अच्छा सा हमारा जेल बन के तैयार हो गया है। अब इसे अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में आपको लगाना है। लगाने के बाद कम से कम 1 घंटे 2 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए, फिर सिर्फ नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है। अभी बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आगे जो चीज़ मैं बताने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब उनकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो हमारे जो बाल हैं मेलानिन नहीं बना पाते, क्योंकि मेलानिन को बनाने के लिए कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, जैसे कि विटामिन B6, विटामिन B12, प्रोटीन, जिंक, आयरन और विटामिन A, C, E। ये कुछ मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ये न्यूट्रिएंट तो आपको चाहिए ही चाहिए अपने बालों में मेलानिन के प्रोडक्शन के लिए। अगर ये न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे तो आपके बाल सफ़ेद ही रहेंगे और प्रीमेच्योर तरीके से और बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाएंगे, या फिर जैसे ही आपने 30 क्रॉस किया एक ही साथ बहुत सारे बाल सफ़ेद नज़र आने लग जाएंगे। वैसे तो बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन सबको सब चीज़ अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन फेनुग्रीक सीड हर किसी को अवेलेबल होता है। इसके अंदर वो सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट मौजूद हैं जो हमारे बालों को काला होने के लिए चाहिए होते हैं। तो फेनुग्रीक सीड लीजिए, 2-3 चम्मच के बराबर, ज़्यादा नहीं। इसे पूरी रात भर भिगो दीजिए, अच्छे से धुलने के बाद भिगोइएगा रात भर, क्योंकि जो इसका पानी है उसे हमें पीना है। तो इसका पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पानी में वो सारे न्यूट्रिएंट मौजूद हैं जो हमारे बालों को काला होने के लिए चाहिए होते हैं। तो इसका पानी बिल्कुल भी थ्रो नहीं करना, इसलिए पहले ही फेनुग्रीक सीड को अच्छे से वॉश कर लीजिए। इसके अंदर प्रोटीन, विटामिन E, विटामिन A, विटामिन C, बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन B का पूरा ग्रुप पाया जाता है जो हमारे बालों को काला बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसे ओवरनाइट आपको भिगो लेना है। इसका जो पानी है उसे आपको कंज्यूम करना है। ये जो ओवरनाइट सोक्ड फेनुग्रीक सीड है, इसको कॉटन के कपड़े से आप ढक लीजिए, ठीक है। इससे एयर बहुत अच्छे से पास होती है और ये बहुत अच्छे से इसका जो हमें चाहिए स्प्राउट वो बन जाएगा। तो बेसिकली इसका स्प्राउट बनाना है और ये जो पानी है इसे आपको पी लेना है। इस जो फेनुग्रीक सीड का पानी है, अगर इसको आप चाहें तो थोड़ा सा डाइल्यूट भी कर सकते हैं इसमें पानी डाल के, अगर कड़वा लगे तो। अब क्या करना है आपको कि 2 दिन के लिए या फिर 1 दिन के लिए आप रखेंगे फेनुग्रीक सीड को ढक के कॉटन के कपड़े से, तो इसका बहुत ही अच्छा सा स्प्राउट बन जाएगा। जैसे कि मैंने इसका स्प्राउट बना लिया है। तो अब ये जो स्प्राउट है इसको आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। हेयर मास्क बना रहे हैं तो भी इसमें डालेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके साथ साथ आपको इसे कंज्यूम भी करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। 2 चम्मच इसका स्प्राउट आपको कंज्यूम करना है रेगुलरली फॉर 1 मंथ। फिर उसके बाद आप बीच में गैप दीजिए, फिर से स्टार्ट कीजिए। इससे आपके बाल काले भी होंगे, घने भी होंगे और प्रीमेच्योर तरीके से सफ़ेद बिल्कुल भी नहीं होंगे। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा कोलेजन पाउडर शेयर किया है जो आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बनाने में कमाल का होता है। आपकी स्किन को टाइट एंड यूथफुल बनाता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।